अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं, जहां पर IEEE की फ़ेयर चल रही है। और IEEE की फ़ेयर में हम जिस स्टॉल पे खड़े हुए बेग इंजीनियरिंग के स्टॉल पे हम खड़े हुए, और इस वक्त हमारे साथ हैं खालिद अहमद बेग साहब, जो कि डायरेक्टर हैं बेग इंजीनियरिंग के। और हम इनसे जानते हैं कि एक्सपो कैसी जा रही है और अपनी कौन सी प्रोडक्ट को ये लेकर आए हैं। खालिद साहब प्लीज़ बताइएगा, सबसे पहले तो IEEE की फ़ेयर में आप आए हैं, कैसी एक्सपो चल रही है? अभी तक तो बहुत डायनेमिक रिस्पांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल बहुत बेहतर होगा और उससे अगला दिन उससे भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। लेकिन अच्छा रिस्पांस है, लोग प्रॉपर लोग आ रहे हैं और जो कंसर्न लोग हैं वो आ रहे हैं। कोई ऐसा नॉर्मल विजिटर नहीं है, मतलब वी आर सेटिस्फाइड और काफ़ी सर जी। प्लीज़ बताइएगा कौन सी अपनी मेन प्रोडक्ट्स को लेकर आए हैं आप? हमारे पास ये कंट्रोलर्स हैं, इसमें बहुत सारी कुछ स्पेशल चीज़ें भी अब ऐड हुई हैं, लाइक GSM मॉड्यूल है, IoT सिस्टम्स है, SCADA है हमारे पास, और जो सर्विलेंस सिस्टम्स हैं उन पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे है। पुरानी जो कंट्रोलिंग और वो जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही मौजूद, लेकिन अब ये नए उस पर दाखिल हो रहा है, जो हम उसमें बिल्कुल अपडेट हैं। और इसमें इंशाल्लाह यानी हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी इकोनॉमिकल हमारे उसके हिसाब से हमारे मुताबिक है, यानी जो लोगों की प्राइस रेंज है। और उसमें ब्रांड तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा जो ब्रांड है वो बिल्कुल इकोनॉमिकल और लोगों की रीच में है। और इसमें हम टेक्निकल सर्विसेज भी देते हैं, साथ में हम स्टॉक भी यहाँ हमारे पास होता है 100%। ये सबसे अच्छी एक अहम चीज़ होती है कि स्टॉक आपको फ़ौरन अवेलेबल हो। नॉर्मली लोग ब्रोशर्स और वो चीज़ें रखते हैं और उसको फिर ऑर्डर करके फिर इंपोर्ट करके फिर देते हैं, जिसमें काफ़ी टाइम एक्सपेंड होता है लोगों का, वो भी चेंज भी हो जाती चीज़ें। लेकिन हम 100% स्टॉकिस्ट हैं और स्टॉक यहाँ पर मौजूद होता है हमारे पास। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, तो आपने बताया कि नई हमारे पास एडिशन है, तो नई एडिशन से क्या मुराद के कुछ प्रोजेक्ट में नई टेक्नोलॉजी लेकर आए आप? हाँ, इसमें देखें कंट्रोलिंग में, मॉनिटरिंग में काफ़ी चेंज आया है अब ना। पहले इतना मतलब प्रॉम्प्ट नहीं होता था, क्योंकि अब ये डोमेन बेस्ड है और IoT है हमारे पास, SCADA है। SCADA बहुत लो कॉस्ट में, पहले SCADA के हवाले से जो है एक बहुत बड़ा एक वो होता था कि बहुत ही कॉस्टली और कोई आम इंडस्ट्रियलिस्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकता था उसको। लेकिन अब ये बहुत मतलब नॉर्मल एक के वर्कर बहुत, यानी जो सॉफ्टवेयर मेकिंग है या और दूसरी चीज़ें हैं बहुत उसमें आ गई हैं ना। यानी बहुत सारे लोगों को हम ट्रेनिंग भी देते हैं इसी हवाले से, और अपनी प्रोडक्ट पे हमारी ट्रेनिंग फ्री है कि आप ये लेते हैं हमारे पास। इसमें जो नई जो चीज़ है वो एक IoT और SCADA, ये दो चीज़ें हैं जो हमने ऐड की हैं। अब ये पहले क्या होता था कि जो उसमें ट्रेडिशनल इक्विपमेंट भी अलग होते थे, लेकिन अब ये चेंज आया है कि जो नॉर्मल यूज़ के इक्विपमेंट हैं वही इक्विपमेंट जो हैं वो SCADA और IoT को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आप चाहे उसे यूज़ करें या चाहे ना करें, तो वो इसलिए कोई बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें नहीं पे करनी पड़ती। ये एक अच्छी है और ये नई मेथड है बिल्कुल। IoT एक बिल्कुल नया है कि आप रिमोटली बहुत कम उसमें जो है वो चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी जो अब इन हो रही है हमारे यहाँ मार्केट में। अच्छा खालिद साहब, अभी आपने बताया कि हम बहुत अच्छे स्टॉकिस्ट हैं, हमारे पास स्टॉक बहुत अच्छा होता है। तो इस वक्त अगर ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान में बहुत इंपोर्ट पे पाबंदी के हवाले से, डॉलर बहुत ज़्यादा हाई रेट होने की वजह से लोगों को स्टॉक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, तो आपने इसको किस तरह से मैनेज किया? इसमें देखिए प्राइस अप हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो मतलब सप्लाईज़ हैं वो कभी भी बंद नहीं हुई ना। इसलिए जो मतलब उसकी है थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा, लेकिन हमारी प्रोडक्ट इंडस्ट्री के उसमें आती है ना, मेंटेनेंस में, और आपके यानी मशीन का पार्ट है, तो इस पर पाबंदी नहीं लगी कभी भी ना। हमें प्रॉब्लम थोड़ी सी तो हुई, लेकिन कोई इतना बहुत ज़्यादा नहीं, यानी सिर्फ प्राइस अप हो गया। लेकिन इसकी इंपोर्ट पे हमारे आइटम पे नहीं, अभी तक कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, हम कर लेते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं। अच्छा, इसका मतलब है कि आपके लिए बेहतर, आपको कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा? बेहतर तो नहीं, प्रॉब्लम्स तो हुई लेकिन मैनेजेबल थी वो, कि हो सकती। प्राइस अप हो गई चीज़ों की, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, इंपोर्ट के हवाले से बहुत सारा कुछ चेंज आया। तो प्रॉब्लम्स तो हैं थोड़ी सी, और कुछ आइटम से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे इस आइटम पे नहीं है कोई प्रॉब्लम ना, इंपोर्ट पे कोई ऐसा मसला नहीं है। आगे बेग इंजीनियरिंग किस तरह की प्लानिंग कर रही है अपने मार्केट को और बेहतर करने के लिए, या आपने क्या टारगेट रखे हुए हैं कि किस तरह से बेग इंजीनियरिंग को आगे मसले लेके चलना? अभी जैसे एक्सपो सेंटर है, एक तो एक्टिविटी यही है कि इसमें हम अब कोई भी आता है तो हम उस पर इंशाल्लाह करेंगे, और इससे ज़्यादा उस पर करेंगे। और दूसरा ये कि थोड़ा सा हम एक फ़ॉरेन के भी हम कर रहे हैं, हमने एसोसिएट कर लिया, अपना हेड ऑफिस जो है हमने दुबई शिफ्ट किया है, और अब वहाँ से हम कंट्रोल करते हैं, पहले यहाँ से वहाँ कंट्रोल करते थे।
तो अब मेन हमारा जो ऑफिस है वो दुबई है और यह हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है कराची जो है। इसके अलावा हमारा रीजनल लाहौर में ऑफिस है, इस्लामाबाद में भी है। तो उनको ज़्यादा हम बस अभी कर रहे हैं क्योंकि अब काम थोड़ा बेहतर हुआ है। कुछ चीज़ें अभी आई हैं और सप्लाईज़ वगैरह बढ़ी हैं कुछ थोड़ी चीज़ पहले के मुकाबले में, यानी 2 साल 2.5 साल जो कोविड का पीरियड था उसके मुकाबले में अब बेहतर हो रहा है कुछ। ओवरऑल जो सिचुएशन है वो तो इफ़ेक्ट करती है, लेकिन वैसे इतना बहुत ज़्यादा वर्ष नहीं हुआ है हमारा काम। तो हमारा सेल्स सर्विसेज दोनों काम है, इसलिए हमें शायद इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ। अच्छा खालिद साहब, बेक इंजीनियरिंग के प्लेटफॉर्म से आप हमारे व्यूवर्स को, अपने कस्टमर को मैसेज देना चाहें, कुछ बताना चाहें अपनी कंपनी के हवाले से? बस ये कि मेरी यानी मेरी अपनी कोशिश थी और हम बिल्कुल ट्रेडिशनल उसमें नहीं चले, और मतलब सर्विसेज मैं ख़ुद पहले काम करता था और मैंने ख़ुद आहिस्ता इसको अब मैं लेके गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी जो मार्केटिंग और ये वो एक इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आए, और आहिस्ता हम इसको कर रहे हैं ग्रो, यानी कि बड़े वाइड स्केल पे कर रहे हैं। पहले हम इसको लोकल कराची थे, कराची से फिर बाहर गए, फिर उससे बाहर गए, फिर मुल्क से बाहर गए। तो अल्लाह का शुक्र, वी आर ग्रोइंग और अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत अच्छी है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये बेक इंजीनियरिंग के डायरेक्टर खालिद बेक साहब थे और इन्होंने अपनी प्रोडक्ट के, अपनी कंपनी के हवाले से डिस्कशन की। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।